स्वागत है सभी का फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर एनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार में जो बिजली विभाग में भर्ती आई थी उसके आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से बच्चे इसका इंतजार कर रहे थे कि बिहार में बिजली विभाग में जो वैकेंसी कब तक आएगी, और फाइनली आई भी तो उससे बढ़ा दी गई। क्या कुछ रहने वाला है तमाम इस वीडियो में देखेंगे। कब से हम लोग फॉर्म भर सकते हैं और क्यों, क्या कारण रहा तिथि बढ़ाने का, तमाम मुद्दों बात करेंगे। मुद्दों को बात करने से पहले जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर आपको सभी तरह के बिहार के वैकेंसी का सबसे पहले अपडेट बताया जाता है और साथ ही साथ उसका पूरा डिटेल जो है वो वीडियो में आ जाता है, यानी उसके फॉर्म से लेकर के उसके पेपर एनालिसिस तक और लास्ट उसके ज्वाइनिंग तक का। ठीक है, इसलिए वैसे बच्चे जो किसी बिहार की एग्जाम तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दें ताकि उनका भी कहीं ना कहीं जो बिहार में फॉर्म भर रहे थे तो सबसे पहले उनको अपडेट यहाँ से मिलता रहे और उनकी सफलता सुनिश्चित होती रहे। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कि बिहार में जो बिजली विभाग की जो वैकेंसी आई है, हालांकि तो ऐसे भी आई है तो 10 साल बाद ही आई है, और आने के बाद भी आवेदन की तिथि को बढ़ा देना ये हमारे लिए सही में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है कि क्या सरकार इसे पूरा कर भी पाएगी या नहीं कर पाएगी। जिस तरह से बिहार में अब लगातार देख रहे हैं कि जो भी एग्जाम हो, चाहे वो बिहार विधानसभा की हो या परिषद की हो, अगर आप लोग हमारे पहले से व्यूअर है तो आपको पता ही होगा कि सभा का भी डेट कैंसिल कर दिया गया, परिषद का भी जो डेट दिया गया है नियर अबाउट, अब देखिए उसमें क्या होता है। जो भी एग्ज़ाम बिहार का सिपाही का देख लीजिए, उसका एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। तो बिहार सरकार आखिर से ये बच्चों के साथ कर क्या रही है? क्योंकि जाहिर सी बात है आपके लिए सिर्फ एक आदेश जारी करना होता है कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन उसके जो बच्चे फॉर्म उसको उम्मीद में बैठे रहते हैं उनके लिए पूरा एक करियर है और कहीं ना कहीं उनका उम्र भी जो है वो बढ़ते जाता है। और बाद में कैसा भी समय आता है कि उनके पास उम्र ही कम पड़ जाती है, यानी वो ओवर एज हो जाते हैं और उसके बाद वो फॉर्म भरने लायक नहीं रहते। इसलिए बिहार सरकार को ये चीज़ सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं युवाओं का जो है वो ज़िंदगी आपके राजनीति से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप राजनीति बाद में भी कर सकते हैं, आपकी राजनीति के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है, आप 60 साल के बाद भी राजनीति करते हैं, लेकिन कर्मचारी जो है वो 60 साल तक की नौकरी करता है, उसके बाद उसे आप सेवा मुक्त कर देते हैं। ठीक है, तो ये बातें सरकार को सोचनी चाहिए। चलिए बात करते हैं क्या कुछ रहने वाला है। ये देखिए आज का पेपर में लिखा हुआ है बिजली कंपनियों में जो 2600 पदों पर बहाली थी उसे स्थगित कर दिया गया है, यानी बहाली का जो डेट है वो स्थगित किया गया है। क्या लिखा हुआ है पूरा वीडियो को देखिए, ध्यान से डिटेल पढ़िए। पटना में लिखा हुआ है कि सूबे की जो बिजली कंपनी है उसमें 2600 पदों पर नियमित बहाली जो रेगुलर वैकेंसी थी यानी परमानेंट बहाली को लेकर के 1 अप्रैल से फॉर्म भरा जाना था, जैसा कि सभी को पूरा जोश में थे कि फॉर्म भरा जाएगा। अप्रैल फूल सरकार ने बना दिया हमें। ठीक है, 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी था और हमारे साथ ये मूर्ख इन्होंने बनाया है तमाम युवाओं को, तमाम विद्यार्थियों को जो कि 1 अप्रैल को इस फॉर्म भरने का सोच रहे थे, तो उनको अच्छे से मूर्ख बनाया गया। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2024 को शुरू होने वाली ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है, यानी अब फॉर्म को रद्द कर दिया गया है तकनीकी कारणों से। देखिए कैसे बचना होता है, बचने का कारण देखिएगा, तकनीकी कारण। फॉर्म भरने में कोई तकनीकी कारण का यहाँ पर कोई योगदान नहीं है। ठीक है, एडमिट कार्ड जारी करने में तकनीकी कारण होती है, लेकिन जब भी कोई फॉर्म भरा जाता है तो उसके लिए जो सर्वर होती है वो सबसे सबसे कह सकते हैं लोग को सर्वर होती है फॉर्म भरने को लेकर के। ठीक है, तो तकनीकी कारणों को लेकर के इसे करीब 1 महीने तक स्थगित कर दिया गया है, यानी पूरा अप्रैल फूल आप महीने भर बनिएगा, पूरा अप्रैल आपको मूर्ख बनाया जाएगा। ठीक है, 1 महीने तक स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी यानी बीपीएचसीएल ने पावर होल्डिंग सहित इसके सहयोग कंपनी में तकनीकी और गैर तकनीकी यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का पोस्ट निकला हुआ था। ठीक है, नियुक्ति को लेकर मार्च में ही विज्ञापन निकाला था, यानी सरकार आचार संहिता से पहले विज्ञापन निकाल दिया था पूरा अपने पार्टी वोट बैंक के लिए। ठीक है, लड़कों को लगा कि चलो भाई इस बार हमारा मतलब कल्याण हो जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, जो अधिकारी वहाँ के बड़े बाबू बैठे रहते हैं उनके अनुसार 15-20 दिनों में तकनीकी बाधा दूर होगी। मतलब ये 15-20 दिनों में तकनीकी बाधा दूर करेंगे। लग रहा है कि ये इसरो का सर्वर बना रहे हैं। ठीक है, इसरो का सर्वर जो है ना वो भी 15-20 दिन में तकनीकी दूर नहीं होता है, कोई बहुत बड़ा तकनीकी चीज़ नहीं है। जो भी बच्चा अगर MCA BCA किया हो, जो प्रोग्रामिंग करता है उसको पता होगा, हम लोगों ने भी IT सेक्टर से प्रोग्रामिंग किया तो पता है हम लोग को कि कोई भी जो आवेदन फॉर्म का जो कोडिंग होता है वो कोई बहुत हार्ड कोडिंग नहीं होता कि उसमें 15-20 दिन तकनीकी सर्वर को लिया जाए। ये सिर्फ बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, तकनीकी बाधा को दूर करने कर अगले माह से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी, यानी अब अगले माह से आप लोग को पूरा अप्रैल मूर्ख बनाया जाएगा और फिर मई में कहा जाएगा कि आप मजदूर दिवस मनाइए, 1 तारीख को आप मजदूरी कीजिए और मजदूरी करने के बाद आप जून के बाद जो है वो सरकार बनेगी, तब आपसे मजदूरी का आपको मेहताना दिया जाएगा। ठीक है, और गौर करें कि 2000 तकनीशियन ग्रेड 3 जो था वो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 जो भी टेक्नीशियन उनको पता होगा कि टेक्निकल सर्वर क्या होती है। ठीक है, और 300 जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, ये भी अच्छा जॉब था, और 150 जो था वो कॉरस्पॉन्डेंट क्लर्क आदि की भर्ती होनी थी। तो इस तरीके से देखिए
किस तरह से पूरा आप लोग को अप्रैल मूर्ख बनाया गया। और मूर्ख बना भी किसे रहे हैं, जिस पोस्ट पर ये ले रहे हैं 2000 टेक्नीशियन ग्रेड को ले रहे हैं। टेक्नीशियन को जो ले रहे हैं तो टेक्नीशियन को पता है कि कोई भी सर्वर का जो होता है प्रॉब्लम वो 15-20 दिन तक नहीं चलता है। यानी ये मूर्ख भी उसे बना रहे हैं जिसे पूरा ज्ञान है। मूर्खों को मूर्ख बनाना बहुत ही आसान बात है, लेकिन ज्ञानी को मूर्ख बनाने में ये अपने आप की महानता समझ रहे हैं कि देखो टेक्नीशियन का हम फॉर्म निकाल रहे हैं और टेक्नीशियन को ये बता रहे हैं कि सर्वर जो है वो 15-20 दिन में दूर होगा। इसको बोलते हैं बिहार। ये खेला सिर्फ बिहार में हो सकता है कि हम लोग तेज को मूर्ख बनाते हैं और मनाते भी कौन है, तो मूर्ख ही तेज को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। जो भी बुद्धिजीवी व्यक्ति होंगे, जो पढ़े लिखे लड़के होंगे, पता होगा कि किस तरह से आपको पूरे महीने बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आप लोग का इस विषय में क्या कमेंट है जरूर बताइएगा कि किस तरह से यहाँ पर तेज बच्चों को मूर्ख बनाया जा रहा है। साथ ही साथ मूर्ख बनाने वाला खुद मूर्ख है, लेकिन आपको तेज को मूर्ख बनाने की तकनीक देखिए। तकनीकी सर्वर का बहाना बना करके 1 महीना आवेदन बढ़ा दिया गया। फिर आपसे मार्च के बाद अब पूरा अप्रैल हो गया और मई में कहेगा कि फिर मजदूर दिवस है, तो मजदूरों के लिए सोचना होगा, उसके बाद मजदूरी आपको दी जाएगी। ठीक है, सो ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाना चैनल पर एंड एक्सपर्ट इज ऑल गुरु दैट्स ऑल। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।